इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। सांसद नकुल नाथ ने आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए नवेगांव में आयोजित जनसभा में कहा कि भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं और ना ही मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में। तो इस अफवाह को यही लगाम देना पड़ेगा। पुलिस ने सोना चांदी की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी करने वाले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनके पास से सोना चांदी सहित कुल जब्त सामान 9,85,000 रुपये का बरामद किया गया। 3 आरोपियों को पकड़ा है और इसमें करीब 9,85,000 का मशरूका में जो गहने थे, मंगलसूत्र और कान के जो जोड़े इत्यादि और 21,500 रुपए कैश सब जब्त किया है। मोहखेड़ पुलिस ने 2 किलो अवैध गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिलने पर ग्राम गड़मऊ तिराहे के पास संदिग्ध अवस्था में सफेद रंग के थैले लिए खड़े 3 व्यक्तियों को पुलिस ने जांच की तो आरोपियों के पास से 2 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 24,000 रुपये एवं 2 मोबाइल बरामद किए। गांजा के तस्करों पे एक कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 किलो गांजा पकड़ा गया है। इसमें 2 आरोपी उड़ीसा निवासी हैं और 1 आरोपी छिंदवाड़ा का है। इनके द्वारा ट्रेन के माध्यम से जो गांजा ला करके ये इस छिंदवाड़ा के व्यक्ति को दिया गया था, तब पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है NDPS एक्ट के अंतर्गत। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा VC के माध्यम से कलेक्ट्रेट के सामने मैदान में 10 नगरीय निकायों की जल प्रदाय परियोजनाओं सहित अन्य 16,961 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान निगम प्रभारी कमिश्नर KC बोपचे, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, शेषराव यादव और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में विकसित भारत के तहत निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। भारत बढ़ेगा, देश बढ़ेगा और मध्य प्रदेश बढ़ेगा और छिंदवाड़ा भी विकास करेगा। इस आयोजन में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण और अधिकारी वर्ग सभी उपस्थित हुआ। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश जो विकसित मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं,
नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज। बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। नगर निगम द्वारा लगातार शहर में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर आज फिर नगर निगम के अतिक्रमण दल द्वारा दीनदयाल पार्क से लगा क्षेत्र एवं अनगढ़ हनुमान मंदिर से लेकर जनपद पंचायत और जनपद पंचायत से ELC चौक तक JCB के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। वर्षों से यहां अतिक्रमणकारी अपना अतिक्रमण रोड पर जमाकर यातायात को बाधित कर रहे थे। नगर निगम आयुक्त के निर्देशन पर आज नगर निगम का अतिक्रमण दल अतिक्रमणकारियों के कब्जे को हटाने पहुंचा और JCB के माध्यम से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जो भी अवैध अतिक्रमण आपने रखा हुआ है तत्काल आप हटा ले, नहीं तो नगर निगम द्वारा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, उस अतिक्रमण को भी हटवाया जाना है। और ये जो रोड जा रही है हनुमान मंदिर की तरफ, यहाँ पे बीच में जो टीले बने हुए हैं उसको भी हटवाया जा रहा है, जिससे यातायात सुगम हो सके और किसी तरह का परेशानी न पैदा हो। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा आज विकासखंड हर्रई के बटका खापा में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास, आंगनवाड़ी, नर्सरी केंद्र, आधार सेवा केंद्र का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री द्वारा महादेव मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की गई और व्यवस्थाओं के संबंध में जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने चर्चा के दौरान कहा, कुछ समस्याएं स्थान स्तर बताई गई हैं, उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। मैं और SP साहब जो ये सांगाखेड़ा में गोरा भगत का मेला है, ये आपकी पहली पारी इसको बोलते हैं विशाला को, तो इसको देखने आए हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, जो भी कमियां हैं तो अभी किसी टाइम है तो इनका तो उसको अधिकारियों को बता पाऊँ कि और क्या बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकती। कोशिश की जाएगी कि जो यहाँ के आने वाले श्रद्धालु हैं उनको और बेहतर व्यवस्थाएं। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष पर्व है। महादेव के भक्त पूरे वर्ष महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं। अब अगले महीने महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने त्रिशूल के साथ पचमढ़ी रवाना होने लगे हैं। 10 दिनों तक चलने वाले मेले के लिए छोटे बड़े त्रिशूलों को पेंटर द्वारा रंग रूप दिया जा रहा है, जहां श्रद्धालु अपनी मन्नतों के अनुसार त्रिशूल चढ़ाकर भगवान शंकर को भेंट करते हैं। वहीं त्रिशूलों की कीमत 51 रुपये से लेकर 21,000 रुपये तक बाजार में उपलब्ध होती है। सभी त्रिशूल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं प्रशासन द्वारा भक्तगणों के लिए जगह जगह पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। इक्यावन किलो है, 75 किलो है, 11,000, 10,000, 10,500, 9,000, 7,000। और क्या क्या रेट के? 3500,
छोटे हाँ 151 से स्टार्ट है। महंगा नहीं है ना? नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है, वाजिब के हिसाब से, कलर के हिसाब से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पीजी महाविद्यालय परिसर के गेट के सामने किया प्रदर्शन, जिसमें कॉलेज में छात्र छात्राओं को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन के माध्यम से प्राचार्य को अवगत कराया। भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा के द्वारा शासकीय पीजी महाविद्यालय में छात्राओं को हो रही समस्याओं के संबंध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया और इस सभी समस्याओं को निराकरण करने की मांग की गई। ईसरा उमरिया में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को अपना शिकार बना लिया। बच्चों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उधर पीछे कुत्ता आया, झुंड गया, फिर उसकी मम्मी दौड़ी, फिर 3-4 दिन दौड़े, लकड़ी लेको तो फिर भगा वो। एक ही कुत्ता? हाँ, एक ही कुत्ता था। अब कुत्ता कितने साथ वैसे चेहरा घर में नाती है। यहाँ पे कुत्ते ने हमला किया लड़की के ऊपर। हमारे गांव के 3 लड़के काटा उसने एक साथ, आगे पीछे। इस शाम 4 बजे की बात है। आज हमारे पास उमरिया इसका गाँव से 2 बच्चे गंभीर हालत में लाए गए थे। इन्हें कुत्ते के द्वारा काटा गया था, तो उनकी हालत अभी गंभीर है, लेकिन सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में उनका अच्छी तरीके से इलाज किया जा रहा है।